मुसलमान औरतों को क्या फरमाया? मुसलमान मर्दों को क्या फरमाया? ये ऐसे बाल लेकर फिरने का ये दाढ़ी टोपी दाढ़ी का टोपी का ये खत है ये खत है। दाढ़ी 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 नहीं। ओ भाई दाढ़ी एक छोटा सा खत और नज़्मों की सुन आप में से किसने देखा है कि इस बंदे की नजर नीचे हुई हो? ऐसे खड़ा था ऐसे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान में महिलाओं की हालत काफी खराब है। महिलाओं को बेसिक राइट्स नहीं है। महिलाएं अपनी आवाज खड़ी नहीं कर सकती। इसका हमें उदाहरण दिख गया है। हाल ही में रमीज राजा और अब्दुल रज्जाक के स्टेटमेंट के बाद कोई भी पाकिस्तानी एक्टिविस्ट ने इसके ऊपर खेद नहीं जताया, न ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। बस न्यूज चलाने के लिए कुछ मीडिया चैनल ने इसको न्यूज बनाया और कुछ यूट्यूबर ने अपने व्यू पाने के लिए इसके ऊपर वीडियोज बनाए। पर असल में महिलाओं की हालत पाकिस्तान में काफी खराब है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मुझे बता दे किधर तरक्की की है पाकिस्तान ने? कोई तरक्की की है मुझे बता दो। आप भी देखो इस टाइम माइक पकड़ा हुआ है। माइक किसकी वजह से पकड़ा हुआ है? माइक भी किसका पकड़ा हुआ है? घर में से बाहर क्यों निकली है? क्यों निकले? अगर मुल्क तरक्की करता आप घर से बाहर निकलती? कोई मुल्क तभी तरक्की करता है जब इक्वालिटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो, जब मर्दों के साथ औरतें भी काम करिए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। वो बात आपकी बिल्कुल बजाय है, लेकिन वो अब वो देखा जाए बिल्कुल बजाय है। लेकिन जो ये कह सकते थे कि ये माइक मुसलमानों का काम नहीं, लेडीज का। क्या कह रहे हैं? कह रहा मुसलमान जो औरतें अंदर ना काम तो मुसलमान मर्दों का भी ये काम नहीं है कि इधर आके खड़े होके ताड़े इधर आओ, फिर तुम्हें मैं जवाब देती हूँ। इधर आओ आगे। इसकी दाढ़ी टोपी अभी बीच में आएगी सारी। आप बोलो, इधर आओ आगे। आप बोलो क्या बोलो जो भी बोल रहे थे। कुछ सवाल तो करे। मुसलमान औरतों का काम नहीं है। आप बोलो। मुसलमान औरतों को क्या फरमाया? मुसलमान मर्दों को क्या फरमाया? ये ऐसे बाल लेकर फिरने का ये दाढ़ी का टोपी का ये खत है ये खत है। दाढ़ी 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 नहीं। ओ भाई दाढ़ी एक छोटा सा और खत नज़्मों की आप में से किसने देखा है कि इस बंदे की नजर नीचे हुई हो? ऐसे खड़ा था ऐसे। आपने देखा मुझे? हाँ मैंने देखा है ऐसे खड़ा। बाल ठीक करे, कोई भी ना देखे। नहीं करूंगी ठीक, मेरी मर्जी है, मैं पहनूंगी। ऐसे जाहिल अनपढ़ जिन्हें ये तमीज नहीं है लड़की से बात कैसे करते हैं। यदि आप देखें कि तरक्की में हमसे वो इतने आगे हैं कि उन लोगों ने हमें वो लोग मतलब देखें, मुसलमान कभी भी काफर से तरक्की में पीछे नहीं हो सकता। जिन्हें ये ऐसे ही होते हैं जो कुत्ते नुमा इंसान होते हैं जो लड़की को देखकर फौरन सूंघते हुए आ जाते हैं। नहीं माए बहना की बात होती कोई नहीं यार, बंदे का सेंस होता। उसको शर्म ही नहीं है पागल इंसान को। नहीं मैंने उस सेंस में बात नहीं की, नौज बिला उस सेंस में बात नहीं की। लड़की बिल्कुल आपकी बात नहीं करी, उनकी बात करी थी। वो पागल इंसान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफी हलचल चालू है। पाकिस्तानी बोर्ड को रद्द करके नया बोर्ड बनाया गया है और शाहिद अफरीदी के दामाद शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान का व्हाइट बॉल का कैप्टन बनाया गया है। हालांकि पाकिस्तानी बोर्ड में कोई भी क्रेडिट बेस पर कैप्टन नहीं बनता है। यह तो वहां का इतिहास है। काफी सारी क्रूज देना पड़ता है और काफी सारा कमीशन भी देना पड़ता है। शाहीन अफरीदी अगर पाकिस्तान के कैप्टन बने हैं तो जरूर इसमें शाहिद अफरीदी का काफी बड़ा हाथ है। और बाबर आजम को, जिसको पाकिस्तान किंग कहा करता था, उन्होंने ना इस वर्ल्ड कप में अपने देश के लिए कुछ अच्छी पारी खेली और ना ही अपना पर्सनल रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कोई सेल्फिश पारी खेली। हमारे शुभमन गिल ने, जो महज 24 साल का है, उसने एवरेज पारी खेलते हुए भी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 हासिल किया है। और अब तक तो इस वर्ल्ड कप में शुभमन गिल की बेहतरीन पारी आना बाकी है। हम आशा करते हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल में शुभमन गिल काफी अच्छा स्कोर करे। अगर आप ये इसको रिलेट करें हॉकी से, जब तक हॉकी ग्रास पे थी वो टेक्निक से, दिमाग से इंडिया पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान बहुत आगे था। जब वो उसको ले गए रीच, स्पीड, पावर के ऊपर, एस्ट्रो पे, और अभी भी ये गेम क्यों दूर हो रही है? क्योंकि वो अब पावर हिटिंग, पावर रीच, उस तरफ वो गेम को लेके चले गए। अगर आपने मुकाबला करना है तो अगर सीखना है तो कोहली से सीखें। आगे सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं करना चाह रही थी आपसे कि एक तरफ हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की, लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया या ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की टीम से उनकी अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है। दूसरी तरफ हम देखें पाकिस्तान की टीम, ऐसा क्या है हमारी टीम में कमी कि जो हम इस तरह की टीम से सीख नहीं पाते हैं कुछ भी? देखिए, एक तो ये इस वर्ल्ड कप में जो 2 बेस्ट टीमें हैं उनका फाइनल हो रहा है। पावर हिटिंग, पावर रीच, उस तरफ वो गेम को लेके चले गए। अगर आपने मुकाबला करना है तो अगर सीखना है तो कोहली से सीखें। उसने, हम हमेशा से ये कहते थे हमारे ज़माने में कि इंडियन जो है वो फिजिकली वीक हैं, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन अब जब आईपीएल आई, उनके जो स्टैंडर्ड है, फिटनेस स्टैंडर्ड्स, डाइट के स्टैंडर्ड्स,
और उनके सामने जो एक रोल मॉडल्स है वो बदल गए हैं। तो आई थिंक पाकिस्तानी टीम को अगर उनका मुकाबला करना है तो बिरयानी से बाहर आना पड़ेगा। एक तो कम अज कम उन जैसी अपनी लाइफस्टाइल को अपनाएं। अगर उनको बीट करना है तो उनसे आगे का सोचिए, बिल्कुल, वरना तो पीछे रह जाएंगे। दूसरी ओर पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि भारत इतना आगे कैसा है, हॉकी का उदाहरण देते हुए, क्रिकेट का उदाहरण देते हुए और फुटबॉल टीम का उदाहरण देते हुए। वो लोग कहते हैं कि एक जमाना था जब पाकिस्तानी सोचते थे कि भारतीय ये तो वेजिटेरियन है, इनमें ज्यादा ताकत नहीं है, पर आज हालात बदल गए हैं। हमारी टीम में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, फिर भी लंबे लंबे छक्के मारते हैं। हमारा किंग विराट कोहली जो पिछले कई सालों से वेजिटेरियन है और काफी अच्छी तरीके से और दमदार तरीके से बैटिंग करता है। उसी के साथ ही पाकिस्तानी लड़कों को अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो उसे इंडिया से सीखना चाहिए, विराट कोहली से सीखना चाहिए, ऐसे वहां के क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं। टेस्ला की तरफ से अब इंडिया में इंपोर्ट बढ़ रही है और कहा यह जा रहा है कि टेस्ला टू डबल इट्स कंपोनेंट्स इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। जहां पहले अगर 7,000-7,500 करोड़ के ये जो है अगर होता था इंपोर्ट, तो अब इसको अगर डबल कर लिया जाए तो 15,000 करोड़ तक ये जो इंपोर्ट है ये पहुंच जाएगी। कुछ इस तरह के फिगर्स जो हैं वो सुनने को और देखने को मिल रहे हैं, यानी डबल हो जाएगा जो भी ये काम था इंपोर्ट का। कंपोनेंट इंपोर्ट्स जो है उसमें ऑटो कंपोनेंट्स इंपोर्ट्स, उसके लिए टेस्ला ने अब उसकी वो बढ़ा दिया। तो इसी के साथ जहां ये हुआ वहीं पर पता ये चला कि इंडिया के जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल वो पहुंचे यूएस, और यूएस में वो फ्रीमॉन्ट पर वहां पर जहां पर टेस्ला की फैक्ट्री है, उनकी कंपनी है, ऑफिस में उनके पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकातें हुई उनके एग्जीक्यूटिव्स के साथ। और वहां से फिर ये खबरें जो हैं ये चलना शुरू हुई और पता ये चला कि उनके मिनिस्टर इलॉन मस्क काफी तड़प रहे हैं भारत में टेस्ला लाने के लिए। पिछले कई सालों से इलॉन मस्क चाहते हैं कि वो भारत में टेस्ला का प्लान डाले और भारत में टेस्ला लॉन्च करे। इसके लिए वो कब से मेहनत कर रहे हैं और हाल ही में खबर आती है कि जल्द ही भारत में टेस्ला का एक प्लांट बनने वाला है और इसका इनॉग्रेशन करने के लिए खुद जो बाइडेन शामिल हो गए। जैसे ही खबर सामने आती है पाकिस्तानियों के कान खड़े हो चुके हैं। पाकिस्तानियों को बार बार मिर्ची लगती है कि इतने बड़े बड़े ब्रांड, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भारत में कैसी होती है, और जलते हैं कि पाकिस्तान में इतने बड़े ब्रांड और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होती। हमारे कश्मीर में ही इतना इन्वेस्टमेंट आया है जितना कि पूरे पाकिस्तान में नहीं आया होगा। पाकिस्तानी ये सोचकर बार बार चलते हैं कि हमारा कश्मीर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से ज्यादा डेवलप है, वहां पे ज्यादा फैसिलिटीज है, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईवेज बने हुए हैं, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी कश्मीर में है। ये सारी चीज सुनने के बाद पाकिस्तान चलते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो।